इस बार हम बात करेंगे जीवन में गर्व। गर्व यानी घमंड। जीवन में गर्व की अनुभूति के बारे में बात करेंगे हम। हमारे जीवन में कभी न कभी हमें गर्व की अनुभूति होती ही होती है। विचारणीय ये है कि वो गर्व की अनुभूति किस चीज का आधार लेती है, किस कारण से हमें गर्व की अनुभूति होती है। एक बहुत ही प्रचलित सी अनुभूति होती है जो आप सारे लोग जानते हैं। किसी को रूप और रंग के बारे में गर्व की अनुभूति होती है, किसी को रुपये पैसे ज्यादा होने पे गर्व की अनुभूति होती है, किसी को एक बड़े पद को प्राप्त हो जाने पर, बड़े पद पर बैठे रहने के कारण अनुभूति होती है गर्व की। इन पर हम एक एक कर कर विचार करते हैं। रूप रंग की अनुभूति और उस पर आधारित गर्व, ये बड़ा अस्थायी किस्म का गर्व है। आप जानते ही हैं, शारीरिक सौष्ठव हमेशा वैसा ही नहीं रहता है। आज कोई कन्या आपको बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, 10 साल बाद देखेंगे तो शायद आप पहचान नहीं पाएंगे। कोई युवक आपको बहुत ही बलिष्ठ दिन नजर आ रहा है, 10 साल 15 साल बाद आप देखेंगे तो उसका यौवन ढलान पर है। तो रूप रंग पर आधारित गर्व जो है तो बड़ा अस्थायी किस्म का गर्व है। और इस मामले में हम संत कबीर की वाणी को एक बार सुन लें। क्या कहते हैं वो? कबीरा गर्व न कीजिए इस जोबन की आस। कबीरा गर्व न कीजिए इस जोबन की आस। टेसु फूले 4 दिन खंखड़ भय पलास। कबीरदास कहते हैं कि जैसे टेसु कितना खूबसूरत फूलता है, वो 4 दिन में खत्म हो जाता है। और पलाश का वृक्ष इतना खूबसूरत लगता है, जब लड़ा रहता है, लहलाता है, लेकिन बाद में खंखड़ हो जाता है। उसी तरह से इस यौवन पर गर्व मत कीजिए, ये तो क्षणिक है, चला जाएगा। अब दूसरा आधार गर्व का लोग लेते हैं कि उनको रुपये पैसे का गर्व हो जाता है। बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बहुत रुपया आ गया, धन आ गया, तो फूले फूले से गर्व में फिरते हैं, बाकी लोगों को नीचा देखने लगते हैं। अब लक्ष्मी जो चंचला है, आप सारे लोग जानते हैं, आज हैं कल नहीं है। तो अब आप अगर अपने धन पर गर्व करें, तो क्या पता कल को वो धन चला जाए, कम हो जाए, तो आपको गर्व करने का कारण तो रहा नहीं। तब आप, जो लोग आपको धन के कारण बड़े आदर से देख रहे हैं, वो देखना बंद कर देंगे, तो आपको बड़ा दुख होगा। तो ये रुपया पैसा भी कोई गर्व करने वाली चीज नहीं है, ये बड़ी अस्थाई किस्म की चीज है तो बड़ा अच्छा है, उसका उपयोग कीजिए, परंतु उस पर गर्व मत कीजिए और दूसरों को नीचा मत देखिए उस कारण। अब तीसरा हम आधार लेते हैं, बहुत ही हमें दिखता है रोज। कोई बड़ा पद पा गया है, बड़े पद पे बैठा है, कल तक वो साइकिल से चलता था, आज देख रहा है 10 लोग आगे 10 लोग पीछे चल रहे हैं, तो वो साइकिल वालों को पहचानना बंद कर देगा, अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को पहचानना बंद कर देगा, नाते रिश्तेदारों को नीचा देखने लगेगा, क्योंकि वो बड़े पद पे बैठ गया है। तो बड़े पद पर वो गर्व करता रहा, एक दिन उस पद से उसको रिटायर होना ही होना है। तो पद नहीं रहा, तो अगर जो लोग उसका पद के कारण बड़ा मान सम्मान करते थे, वो तो करना बंद कर देंगे। तो ये भी बड़ी अस्थाई किस्म की गर्व की अनुभूति है। और पद पे गर्व करना, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, वो कोई गर्व करने वाली चीज है नहीं, और करेंगे तो विषाद होगा एक न एक दिन रिटायर होने के बाद। तो गर्व
रूप रंग, रुपये पैसे या पद का अगर आधार लेता है तो उसमें एक न एक दिन विषाद की अनुभूति होनी ही होनी है, निराशा मिलनी ही मिलनी है। वो कोई गर्व करने लायक चीज नहीं है। परंतु जीवन में गर्व की एक सकारात्मक अनुभूति भी होती है। अब उस सकारात्मक अनुभूति पर हम विचार करें। आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष, हमारा देश किन चीजों में बड़ा महान है, विलक्षण है। सबसे पहले तो हम मौसम को लें। हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं। 6 ऋतुओं वाला देश है ये। इस पर हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा देश विलक्षण है। हम अपने देश की संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। हमारा साहित्य, हमारा संगीत कितना विलक्षण है, पूरे दुनिया में उसका आदर होता है। हम अपने खिलाड़ियों पे गर्व कर सकते हैं, वो देश के लिए तमगे जीत के आते हैं। जब ओलंपिक में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है और हमारा तिरंगा ऊंचा उठता है तो हमको गर्व की अनुभूति होती है, होनी चाहिए। ये गर्व की बहुत सकारात्मक अनुभूति है, होनी चाहिए। हमारा सैनिक कड़ी ठंड में, कड़ाके की ठंड में हम लोग तो अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं। हमारा सैनिक सरहद पर हमारे देश की रक्षा कर रहा है। माइनस टेम्परेचर में वो रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए, उसकी बहादुरी पर, उसकी निष्ठा पर गर्व होना चाहिए। ये जीवन में गर्व की अनुभूति के सकारात्मक पहलू है। ऐसे तमाम पहलू हमारे निगाह में आते हैं जो जीवन में गर्व हमें सकारात्मक पक्ष से होना चाहिए। वो एक सकारात्मक अनुभूति है गर्व की। अगर हम नकारात्मक अनुभूति का आधार लेंगे, रुपये पैसे का गर्व करेंगे, रूप रंग का गर्व करेंगे, पद का गर्व करेंगे, तो उसमें एक न एक दिन निराशा हमें हाथ लगेगी। हम कहीं भी जाएं, विदेश में मान लीजिए किसी काम से गए और कोई हमारी संस्कृति की प्रशंसा करता है, हमारे साहित्य की प्रशंसा करता है, हमारे देश के गौरव की प्रशंसा करता है, हमारे देश की तरक्की की प्रशंसा करता है, तो वो हमारे लिए गर्व की बात होती है। हमारा देश चौतरफा तरक्की करे, उसमें हमें गर्व करना चाहिए। तो गर्व की अनुभूति हमें सकारात्मक रूप से होगी, तभी जीवन में गर्व का जो स्थान है वो हमारे लिए एक असट बनेगा। उससे हम जीवन में लाभान्वित होंगे। हमें उसके व्यापक आधार वाले गर्व का, अपने देश के, अपने समाज के, अपने साहित्य के, अपने संस्कृत के पर गर्व करना सीखेंगे तो वो सकारात्मक अनुभूति हमारे साथ लंबे समय तक चलेगी, हमें बल देगी, हमारे व्यक्तित्व को विस्तार देगी, हमारी सोच को विस्तार देगी, हमारी पहचान को विस्तार देगी। और अगर हम बड़े व्यक्तिगत किस्म का रूप रंग, धन दौलत और पद वगैरह का आधार लेके गर्व करेंगे तो हम बड़े संकुचित किस्म का गर्व करेंगे जो अस्थाई है। वो हमारे लिए त्याज्य होना चाहिए, हमारे लिए स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो जीवन में गर्व कब हम करें, कब हम नहीं करें, किस कारण करें, किस कारण नहीं करें, इस पर हमने थोड़ा विचार किया। आगे हम जीवन के किसी और पक्ष पर विचार करने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं राकेश भारती आपसे विदा लेता हूं। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हम इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे, जीवन के किसी और पक्ष पर फिर विचार करेंगे। नमस्कार।